गाइस, तो अक्सर जब हम अपने घर को सुंदर बनाने का सोचते हैं, घर को रेनोवेट करने का सोचते हैं, तो सबसे पहला सवाल मन में आता है वो होता है कि यार पैसा कितना लगेगा। तो डोंट वरी, हमने एक रिसेंटली साइट हैंडओवर की है जो कि है DLF स्काई कोर्ट में। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि उस घर में एक्चुअल में कितना पैसा लगा, क्योंकि वो घर बहुत सुंदर बना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो देखने में मजा आएगा। तो आप सीधा आते हैं अपनी कॉस्टिंग के ऊपर कि इस 3 BHK डिजाइन के टोटल अमाउंट आया कितना। तो ये सबसे पहले फॉयर एरिया में, मतलब कि वो वाला एरिया जब दरवाजा खोलने के बाद फ्लैट में जो सबसे पहली चीज दिखती है उसको हम बोलते हैं फॉयर एरिया। तो यहाँ पे हमारा एक कंसोल दिख रहा है। अप्रॉक्स इसका जो साइज है 3x3 का है, जो कि बना है HDHMR बोर्ड में, और इसका जो कॉस्ट आया वो आया करीब 15,000 के आसपास। अब फॉयर के बाद आते हैं हम अपने ड्राइंग रूम में। अब ड्राइंग रूम में देख रहे हैं, आई होप ये आपको यार अच्छा लग रहा हो। अब ये सबसे पहले जो आप देखोगे ये लगी हुई वॉल ट्रिम्स जो बनी है MDF के अंदर, जिसकी जो कॉस्ट आई है पूरी दीवार पे लगाने की वो करीब 15,000 है। इसमें इंक्लूडिंग लेबर, इंस्टॉलेशन मटेरियल, सारी चीज आ गई। उसके बाद अगर आप ये लाइट देखोगे, इस लाइट की जो कॉस्ट है वो है 3,500 रुपए की। अब ये फोटो पूरा नहीं है क्योंकि उस तरफ भी एक लाइट है, तो 3,500 × 2 इसको हम कर सकते हैं। सोफा जो है वो हमें पड़ा करीब 65,000 का। चेयर जो है ये करीब एक चेयर हमें पड़ी 8,000 की, तो × 4 हम इसको कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है ट्विन सेंटर टेबल। ये हमें भाई बहुत महंगी पड़ी, मतलब इसको तो पहली चीज तो यार बहुत ही क्लासिक टेबल है, और ये ट्विन सेंटर टेबल है, बेसिकली एक के नीचे एक छुप जाती है। तो इसका जो कॉस्ट है वो है करीब 18,000 के आसपास। और जो ऊपर एक छोटा सा पॉट दिख रहा है ये है करीब 350 रुपए का। ये सारे मटेरियल की जो वो हम आपको आगे बताएंगे। इसी में जो कर्टेन है, ये कर्टेन जो आए करीब 15,000 के ऊपर, पूरे ड्राइंग रूम कर्टेन, जिसमें शेयर भी हमारा इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टीवी यूनिट के ऊपर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे वुड की फील रखी गई है, और साथ के साथ इसके अंदर कंटेम्पररी कलर्स ऐड हो गए हैं। जैसे कि आपने सोफा देखा होगा तो थोड़ा डार्क कलर का है, लेकिन वहीं पे जो टीवी यूनिट का कलर है वो थोड़ा सा ब्लूइश टोन में है, जैसे टर्क्वाइज ब्लू जो होता है उस कलर में है। तो ये जो हमें टीवी यूनिट पड़ा, ये हमें पड़ा करीब कितने का, ये हमें पड़ा 45,000 का। उसके बाद जो उस पे लूवर्स हैं और जो प्रोफाइल लाइट इंक्लूडिंग सब लेवर मिला के 6,000 रुपए के लूवर्स पड़े। अब चलते हैं हम अपने सीधा डाइनिंग की तरफ। डाइनिंग में आप देख रहे हो कि आपको सामने दिखाई देगा पार्टीशन, जिसकी कॉस्ट आई है 35,000 में। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसको प्लाई के अंदर नहीं बनाना है, हमेशा प्लाई के ब्लॉक बोर्ड में मंगाना है, नहीं तो प्लाई का इतना लंबा जो पैनल है वो हमेशा बेंड हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आप जो देख रहे हो ये डाइनिंग टेबल, ये डाइनिंग टेबल बहुत ही सुंदर है यार। इसका जो पत्थर टॉप है वो है ओनिक्स फिनिश, मतलब कि देखने में बड़ा सुंदर लगता है। उसके और बहुत सारे वैरायटी आते हैं। ये हमने क्लाउड फॉर्म में लिया, जो अंदर इसके ना क्लाउड का टेक्सचर दिखता है, तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। डाइनिंग टेबल जो हमें पड़ा वो पड़ा 65,000 का 4 सीटर। अब ये और सस्ता भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसी शोरूम से आप ले रहे हो या किसी और मार्केट से ले रहे हो, तो कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। अब क्रॉकरी यूनिट की बात करें तो इस क्रॉकरी यूनिट में जो टोटल लेमिनेट, ग्लास, सब कुछ लगा के जो ये बना 96,000 में। अब हम ड्राइंग रूम में और फ्लोर में काफी खर्चा कर चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना गेस्ट बेडरूम में इतना खर्चा ना करें, थोड़ा खर्चा बचा लिया जाए। तो यहाँ पे हमने खर्चा जो किया है वो है टोटल
₹0। मतलब ये पीओपी पनिंग जब दीवारों को हुआ तो उसमें जो ग्रूव्स आए वो हमने पीओपी पनिंग में ग्रूव डाल दी, जिसकी विड्थ 6 mm और डेप्थ 6 mm थी, और ये एक यू ग्रूव है। सामने जो आप लाइट देख रहे हो वो करीब आई हमारी 3500 के आसपास। अब इसका जो कंसोल है, जो जहां पे टी यूनिट, क्योंकि क्लाइंट को टी यूनिट बेडरूम में नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे जो कंसोल दिख रहा है इसकी जो कीमत है वो करीब 15,000 के आसपास। ये अगेन प्लाई एंड ब्लॉक बोर्ड में बना हुआ लैमिनेट फिनिश। अब इसके सामने आप देख रहे होगे एक वॉलपेपर। ये वॉलपेपर जो है ये स्टोन क्लैड की फिनिश में है। मतलब जब आप सामने फर्स्ट टाइम इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा यार सच में स्टोन तो नहीं है, बट देखने में अगेन बहुत प्यारी फील देता है, नो डाउट। और इस वॉलपेपर की जो टोटल कॉस्ट है इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन वगैरह सब मिला के तो करीब आई 7,000 के आसपास। अब आप ये अगर फोटो देख रहे हो तो इस फोटो के अंदर ना टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें बुक शेल्व्स भी हैं स्टडी एरिया के लिए, इसमें वार्डरोब्स भी हैं जो आगे आपको दिखेगा, और इसमें एक बेड भी है। सबसे पहले बात करते हैं स्लाइडर शेल्व्स। ये जब वीडियो में देखा होगा ये स्लाइड हो सकते हैं, तो इसकी जो टोटल कॉस्टिंग आई वो आई 72,000 की। ये और सस्ती हो सकती थी, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म है वो थोड़े अलग टाइप का है, जो कि एक हमने टेस्ट किया उसके हिसाब से इसको बनाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे जो है ये वार्डरोब है ड्यूको फिनिश में। इसकी कॉस्टिंग भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहां से स्लाइडर स्लाइड हो गया, हमारा मर्फी बेड खुल के आ गया। जब स्लाइडर बंद होगा तो हम वार्डरोब को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो वार्डरोब हमारी बनी वो 2 वार्डरोब है, 43,000 की एक पड़ी, तो इंटू 2 कर लेते हैं तो 86,000 का टोटल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मर्फी बेड, जो कि अगेन ये कॉस्टली आइटम था, ये पड़ा टोटल 1,35,000 के आसपास। नेक्स्ट आता है स्टडी यूनिट। अब आप देख रहे हो, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ अभी तक सारी नेचुरल लाइट चल रही थी, लेकिन स्टडी एरिया में व्हाइट दिया है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो व्हाइट लाइट हमेशा देनी पड़ेगी। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने, जो आप जाके लिंक आई बटन में, जो कि आप देख लेना बाद में। पूरे कंप्लीट जो स्टडी यूनिट एरिया बना है, स्टडी यूनिट की जो टोटल कॉस्ट आई वो आई टोटल 90,000 रुपीज। मतलब कि कंप्लीट टेबल, चेयर, लाइट, और जो साइड में अगर आप बुक शेल्फ्स के लिए वो स्टोरेज देख रहे हो पूरा मिला के, और जो इसके कर्टन्स आए वो आए करीब 8,000 रुपए के। अब जो ये बेडरूम देख रहे हो, मास्टर बेडरूम, जो कि अगेन वुड और कंटेम्पररी कलर्स के फेवर में, तो यहाँ पे जो आप वॉल ट्रिम्स देख रहे हो ये अगेन करीब जो बन के रेडी हुई, ये बनी अगेन MDF में, जिसका कॉस्टिंग आया हमारा टोटल करीब 15,000 के आसपास। लाइट जो आप देख रहे हो ये लाइट करीब हमारी 5,500 के आसपास। बेड हमारा रेडी हुआ करीब 60,000 के आसपास इंक्लूडिंग साइड टेबल्स। अब ये उसका दूसरा फ्रंट व्यू, जहां पे हमारा टीवी यूनिट का एरिया, जहां पे कंसोल जो पड़ा हमें वो करीब 35,000 का पड़ा। अब आते हैं इस बेडरूम का मास्टरपीस। इसका जो टोटल कॉस्ट आया वो आया करीब 2,80,000 के आसपास। वो क्यों? क्योंकि बाथ टब बिल्कुल अकेला 1,25,000 के आसपास है। बाकी वैनिटी, टाइल्स, प्लम्बिंग इंक्लूडिंग सब करके जो टोटल खर्चा आया वो करीब इतना अमाउंट का आ गया। अब जो किचन की फोटो आप देख रहे हो, ये टोटल जो किचन है वो रेडी हुई 1,95,000 में, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एडेड नहीं है, और बाकी की जो 2 बाथरूम से उनको हमने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज ही रहे। तो इस घर का जो टोटल बजट था क्लाइंट का वो था 25 लाख का, लेकिन जो ये घर बन के रेडी हुआ वो रेडी हुआ 19,25,387 रुपीज। अब इसके अंदर ये सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है। ये इंक्लूडेड फर्नीचर है पूरा, जिसके अंदर हमने कुछ चीजें हैं जो नहीं ऐड करी हैं, जैसे वॉशरूम्स हो गए, और कुछ चीजें यहाँ पहले से बनी बनाई वो इसमें एडेड नहीं है। और एक चीज और यार, अभी एक रिसेंटली कमेंट आया जिसमें मैंने वीडियो डाली थी, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है और वायरल मोड पे एक तरीके से, जिसको फॉल सीलिंग नहीं करानी है वो लाइटिंग के साथ कैसे प्लेसमेंट करता है। तो उसमें मुझे बोला गया कि यार ये आप ना तो जुगाड़ बता रहे हो, ये दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर डिजाइन। बट पॉइंट क्या है ना कि यार मेरा जो मकसद है ना यूट्यूब चैनल का, वो अक्सर मैंने वीडियोज में बोला हुआ कि मैं चाहता हूँ यार इंडिया का ना हर घर सुंदर दिखना चाहिए, जहां बजट जो है ना वो बैरियर ना बने। इसलिए आपने मेरी टैगलाइन सुनी होगी कि बजट आपका डिजाइन हमारा। तो यहाँ पे क्लाइंट ने हमें बजट 25 का दिया था, लेकिन उनका घर 19 में रेडी हुआ। तो अब आप पहले तो ये सोचो कि क्लाइंट कितना खुश हुआ हो। तो डिजाइन करने में बजट इज नॉट अ बैरियर। हाँ, हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कई क्लाइंट होते हैं कि भाई 2 लाख रुपए का बजट है लेकिन आप इटालियन पत्थर लगा दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं। लेकिन घर को सुंदर अगर बनाना है तो आप सिर्फ पेंट से प्ले कर सकते हो, पेंटिंग से प्ले कर सकते हो, जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। क्योंकि पेंट तो घर के अंदर होना ही होना है। तो पेंट के अगर थोड़ा सा कलर का टच ले आए, बेज में ले आए या ग्रे में ले आए, येलो, ब्लू, इनमें अगर ले आए, तो कोई पेंट तो उतना ही होना है ना यार, पर घर तो सुंदर दिखाई देगा। अब यही घर अगर मैं चाहूँ तो इसको भी और भी सुंदर बना सकते हैं। इसको 5 लाख में भी कर सकते थे, 7 लाख में भी कर सकते थे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ पे क्लाइंट का बजट क्या है और वो क्या चाहता है। अगर आप जैगुआर का सामान खरीदने जाओगे तो डेफिनेटली 1 लाख का मिलेगा, लेकिन अगर वहीं आप नॉन ब्रांडेड, जैसे मैं कहता हूँ सेंट्री फिटिंग्स, आप नॉन ब्रांडेड ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डिजाइन इज नॉट अ जुगाड़। तो बस यही था, एक मैसेज देना चाहता था। तो गाइस, जो मैंने आपको पूरी वीडियो में रेट्स बताए ये उनके रेट्स है कि अगर आप अपने घर का काम खुद कराते हो और हर किसी कॉन्ट्रैक्टर को अलग अलग बुलाते हो, और डिपेंडिंग ऑन मटेरियल आप क्या चूज करने वाले हो। तो और भी ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram।